अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग सेल्फ चेक 10.4 को सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है। यहाँ पे पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर ट्रिलियन, बिलियन और ट्रिलियन तो नहीं है इसमें, लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी हम लोग आ सकता है। अगर आप सॉल्व करना चाहें तो वो भी सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर 3 क्वेश्चन है इसमें। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ जाते हैं। तो कैलकुलेट द पीपीएम बाय मास ऑफ कैल्शियम इन अ 2.5 ग्राम टैबलेट दैट कंटेन 500 मिलीग्राम कैल्शियम। तो यानी कि 2.5 ग्राम टैबलेट जो है ये सोल्यूशन है, और जिसके अंदर 500 मिलीग्राम कैल्शियम यानी कि सोल्यूट है, यानी कि मैस ऑफ सोल्यूट हो गया, ये मैस ऑफ सोल्यूशन हो गया। पीपीएम का आपको फार्मूला पता होगा, मैस ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मैस ऑफ सोल्यूशन। तो मैस ऑफ सोल्यूट आपको पता है क्या था, 0 पॉइंट सॉरी ये 500 मिलीग्राम को पहले हमने ग्राम में कन्वर्ट करना है, वो मैंने आपको बताया नहीं है कि 500 मिलीग्राम डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो 0.5 ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसीलिए इसी तरह हमारे पास 0.5 ग्राम मैस ऑफ सोल्यूट आ गया, और मैस ऑफ सोल्यूशन जो कैल्शियम टैबलेट का पूरा सोल्यूशन था उसकी जो मैस है वो 2.5 ग्राम है, और मल्टीप्लाई बाय 6 फार्मूले में था उस, तो हमारे पास जो आंसर है 0.2 10⁻⁶ ppm। सॉरी ये ppm है, ppp नहीं है, ठीक है, इसको आप करेक्ट कर लेना। सेकंड आपके पास क्वेश्चन है जो उसको देख लेते हैं हम बुक से। वेस्ट वाटर फ्रॉम द सीमेंट फैक्ट्री कंटेन 22 मिलीग्राम कैल्शियम आयन एंड 0.006 ग्राम मैग्नीशियम आयंस। तो इसमें भी हमने कंसंट्रेशन ऑफ बोथ आयंस इन पीपीएम में कैलकुलेट करनी है, दोनों की सेपरेट सेपरेट करनी है, और एंड में उन्होंने कहा है कि ये पर 100 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ सोल्यूशन है, यानी कि इसका जो सोल्यूशन है मैं आपको इसको बता देता हूँ। इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है। तो फर्स्ट आपने क्या करना है कि यहाँ पर पीपीएम का फॉर्मूला लिख देना है, मैसिव सोल्यूट डिवाइडेड बाय मैसिव सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ जो पीपीएम का हमारे पास फॉर्मूला है। तो आपको वैसे कैसे पता लगेगा कि मैसिव सोल्यूट कौन सा और मैसिव सोल्यूशन कैसे है, वो मैं आपको बताता हूँ। पहले हमने किसका करना है, मैस ऑफ कैल्शियम आयन का। तो मैस ऑफ कैल्शियम आयन में पहले हमने 22 मिलीग्राम को कन्वर्ट कर देना 0.022 ग्राम में, क्योंकि हमारे पास ग्राम में होता है मैस। और सेकंड चीज़ उन्होंने कहा था कि पर 100 किलोग्राम ऑफ वाटर, सॉरी 100 ग्राम नहीं है, पर के जी ऑफ, सॉरी ये सेकंड हम करें, पर के जी ऑफ सोल्यूशन। तो पर के जी का मतलब ये है कि पर के जी सोल्यूशन का मतलब ये कि 1 kg के अंदर 1000 ग्राम होते हैं, तो इसको हमने सोल्यूशन में लिख दिया 1000 ग्राम, और इसको हमने सॉल्व करके 22 ppm किसके लिए, कैल्शियम आयन के लिए कैलकुलेट कर लिया। मैस ऑफ सोल्यूट कैल्शियम आयन का यूज़ होगा। और इस तरह हमने सेकंड वाला पार्ट भी बिल्कुल, ये जो मैस ऑफ मैग्नीशियम आयन करना है, सेकंड वाला पार्ट भी बिल्कुल ये करना है। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। वो हमने सॉल्व किया हुआ है। तो इसी तरह हमने जो हमने यहाँ पे सॉल्व किया है ना कि कैल्शियम आयन के लिए, वही सेम टू सेम मैग्नीशियम आयन के लिए भी ये सॉल्व कर लें। जब बस फ़र्क ये होगा कि मैसिव सोल्यूट में हमने जो मैग्नीशियम आयन की वैल्यू वो पुट कर देनी है 0.006 ग्राम, यहाँ पे हमने पुट कर दी, तो उसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 6 ppm। वो हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। देन आप इसका थर्ड पार्ट देखते हैं जो बहुत ईजी है। थर्ड पार्ट में उन्होंने क्या कहा है कि गोल्ड occur in the sea water to an average concentration of 1.09 10 raised to power minus 2 ppb parts per billion. How many kg of water must be processed to recover 1 gram of gold? तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने पार्ट्स पर बिलियन हमें दे दी है, और मैस ऑफ सल्यूट हमें दे दी, और मैस ऑफ सोल्यूशन को हमने इन ग्राम में, किलोग्राम, सॉरी ग्राम में नहीं, किलोग्राम ऑफ वाटर में हमने बताना है। तो पहले हमने पार्ट्स पर बिलियन का फार्मूला लगा लेना है, जो बहुत ही ईजी है, मैस ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मैस ऑफ सोल्यूशन। तो मैस ऑफ सल्यूट तो आपको पता है 1 ग्राम गिवन है, मैस ऑफ सोल्यूशन आपने कैलकुलेट करना है, वो उसको आप उस साइड पे ले जाएगा, और जो पी है उसको आप इस साइड पे ले कैलकुलेट करोगे तो आपके पास मैस ऑफ सोल्यूशन आ जाएगा। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। इस सिंपल फार्मूला